राधे राधे सभी को। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज सत्यनारायण की फाइनली कथा होने वाली है। वैसे तो हर साल हम सावन में कराते हैं, पिछले साल मैं करा नहीं पाई तो इस साल भी मैं नहीं करा पाई थी। मैंने सोचा कि वेदांशी के जन्मदिन पे ही कराऊंगी। तो वेदू का जन्मदिन फाइनली आ गया और मैंने आज की रखी हुई थी कथा, ताकि साल भर में एक बार कथा घर में हो ही जाए। मुझे नहीं पता है खरवास में कथा होती है, पंडित ने मुझे कहा कि खरवास में भगवान की पूजा होती है, शादी नहीं होती है, तो आप इन दिनों में कथा करवा सकते हैं। तो मैंने कर ली कथा। और लोग क्या कहते हैं कथा नहीं करवानी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लोगों को ज्ञान ज़्यादा पंडित से नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने कर रख ली थी कथा। मेरे बच्चे का जन्मदिन था तो मैंने को ब्लेसिंग के लिए उसको कथा रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये सो रही थी, मैं इसको उठा के भेजी हूँ नहाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने पूजा दिखाई आपको, मैं कर चुकी थी। यहाँ मैंने पंडित जी को सब सामान दे दिया। पंडित जी आ चुके थे यहाँ पे, वो कर रहे थे जिसमें उन्होंने सारे भगवानों को बुला के पूजा करनी होती है, वो सब थाल तैयार कर रहे थे। वो यहाँ पे बना रहे थे स्वास्तिक और ये खुशी कर रही थी शूट। यहाँ पे मैं बैठ गई थी पूजा में। मैंने बनवाया उर्वी के कलावा, मतलब कि वेदू के कलावा बंधवाया मैंने। कलावा बंधवाने के बाद वो अपना सबको कलावा बांध चुके थे, पूजा शुरू भी कर चुके थे। ये लेट आई थी थोड़ा तो इसको ब्लेसिंग दे रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद के साथ अपना आगे का सब उनको आशीर्वाद दिया उर्वी को। फिर की हमारी पूजा, फिर पूजा करते करते यहाँ पर उन्होंने हमें बताया भी कि किस किस कौन से भगवान हैं और कैसे कैसे रखे। वैसे तो कथा हम बहुत बार करवा चुके हैं, हमें हर बार नया एक्सपीरियंस होता है, तो हम वो चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि जो इस कथा में हमसे छूट गई है। हर बार हम गणेश जी की मूर्ति नहीं ला के बाहर रखते थे, तो इस बार मैंने गणेश लक्ष्मी जी को भी बाहर ला के रखा। और पहले क्योंकि गणेश जी होते ही हर पूजा में, हम लोग ये समझते ही नहीं है कि गणेश जी को पूजा में रखा। हम क्या करते थे, सत्यनारायण की कथा में सिर्फ सत्यनारायण भगवान को ही ला के रखते थे, उनकी प्रतिमा ला के रखते थे। इस बार मैंने गणेश जी को रख दिया था। फिर भी लक्ष्मी माता फिर मैं फिर भी लेके नहीं आई थी, तो पंडित जी ने मुझे कहा कि गणेश जी के साथ तो लक्ष्मी जी होती है ना, तो मैंने कहा हाँ जी। फिर कर ली थी हमने हवन की तैयारी। तो हवन की तैयारी यहाँ पे देख रहे हो, सामग्री को रेडी किया, हवन की तैयारी यहाँ पे कर रखी है। और यहाँ पर हम सब कुछ करके यहाँ पे देखो सूखी लकड़ियाँ ठंड में मिल गई। मैं वही पूछ रही थी, मैं कहा शुक्र है सूखी नहीं तो धुआं हो जाता है। तो फिर यहाँ पर वो बांध के दे रहे, नारियल को यहाँ पर रखा जाता है, पितरों की पूजा भी होती है तो इसी में ही। तो यहाँ पर हम सब कुछ करने के बाद अपना मतलब कि यहाँ पे आप जब सुबह से ठंड लग रही थी तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गर्मी लगनी चालू हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे आग जल चुकी थी, थोड़ी सी सेक लगे। तो बहुत सुबह सुबह उस दिन बहुत ठंड थी जिस दिन पूजा हो रही थी। तो ये देखो मेरे पीछे से मेरी भतीजी आ रही है बच्चे को लेकर, अपनी बेटी को लेके। ये जल्दी जल्दी के टाइम पे कोई नहीं आता, तो टिशू को नहा के लेके आ गई और फिर यहाँ बैठी है हमारे साथ पूजा में बैठी है। बाकी कोई नहीं आ पाया और मैं किसी को ये नहीं कह रही कि नहीं है, भगवान अपने आप ही तय करते हैं कौन उनकी पूजा में बैठेगा कौन उनकी पूजा में नहीं बैठेगा। तो इसलिए मेरे और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता कि कोई आए और कोई ना आए, मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि देखो पूजा है। मैं किसी को मतलब कि कुछ ऐसा बुलाने जैसा कुछ नहीं होता है, भगवान के ऊपर तो खुद ही खींचे चले जाते हैं भगवान, खुद खींचे हुए आते हैं, सॉरी। तो मैं किसी को ज़बरदस्ती थोड़ा ना